पांच राज्य बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, यहाँ विधानसभा के चुनाव का दंगल खत्म हो चुका है। 2 मई को परिणाम आ जाएंगे। चर्चा में सबसे ज्यादा रहा बंगाल का चुनाव। वजह 2019 के आम चुनाव के बाद भाजपा की नजर यहीं टिकी थी। पार्टी ने पूरी ताकत और जोर लगाया। ममता ने लगातार मुकाबला किया और इतने बड़े प्रचार तंत्र को अकेले धूल चटाने का साहस दिखाया। अब यदि ममता चुनाव जीत जाती हैं, तो वो न केवल मोदी शाह की अजय जोड़ी को हराने वाली बन जाएंगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधियों को एकजुट कर नया मोर्चा बना सकेंगी, जो अब तक कांग्रेस नहीं कर पाई है। वहीं यदि ममता चुनाव हार जाती हैं, तो उनकी पार्टी में भतीजे अभिषेक बैनर्जी से नाराज खेमा बगावत कर सकता है। साथ ही अगले 10 साल बंगाल पर भाजपा का कब्जा होना तय हो जाएगा, क्योंकि बंगाल में सत्ता का समय लंबा चलता रहा है और इसे ममता भली भांति जानती है। चर्चा में भले ही बंगाल का चुनाव रहा हो, लेकिन यहाँ कांग्रेस का नाम नहीं दिखाई दिया। राहुल गांधी बंगाल में एक बार प्रचार करने आए और कोरोना लेके लौट आए। 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस केरल में ही सबसे मजबूत दिखाई दी। राहुल गांधी भी सिर्फ केरल में ही सक्रिय दिखे। स्थानीय सांसद होने के नाते केरल में जीतने का क्रेडिट भी राहुल को मिलता और हार का ठीकरा भी उन्हीं के सर फूटना तय है। केरल में ज्यादातर एग्जिट पोल लेफ्ट फ्रंट की वापसी की बात कर रहे हैं। हालांकि पोल ने तमिलनाडु में द्रमुक के साथ कांग्रेस को जरूर जिताते हुए दिखाया है। कुल मिलाकर कांग्रेस की हार जीत से राज्यों की सत्ता में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, पर ये तय है कि हार हुई तो कांग्रेस खेमा जरूर राहुल पर फिर हमलावर होगा। एक संभावना ये भी है कि यदि बंगाल में भाजपा और टीएमसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो राहुल गांधी ममता का साथ देकर कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेफ्ट के आखिरी गढ़ केरल में ज्यादातर एग्जिट पोल लेफ्ट फ्रंट की वापसी दिखा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह ऐतिहासिक होगा। सीपीएम की दोबारा सत्ता में वापसी होगी। सीएम विजयन की पार्टी पर पकड़ और मजबूत हो जाएगी। 2 टर्म नॉर्म पॉलिसी लागू कर विजयन पार्टी में अपने विरोधियों को पहले ही ठिकाने लगा चुके हैं। जीतने के बाद विजयन पार्टी पर पूरी तरह काबिज हो जाएंगे और सर्वे सर्वा कहलाएंगे, लेकिन चुनाव हार गए तो पार्टी में विरोध जरूर झेलना पड़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक नेता पलानीस्वामी के राजनीतिक भविष्य से ये चुनाव गहरे से जुड़ा है। पोल्स के मुताबिक एआईएडीएमके का तमिलनाडु की सत्ता से जाना तय है। चुनाव में हार के बाद एआईएडीएमके में सत्ता संघर्ष मचेगा, जो पलानी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चुनाव में सीएम पलानीस्वामी का जातियों का गणित काम नहीं आया तो शशिकला का पार्टी पर दबदबा और मजबूत हो जाएगा। ऐसे में चुनाव हारने के बाद भी चिन्नम्मा यानी शशिकला पार्टी में नंबर 1 की पावर में आ सकती हैं। कैलाश विजयवर्गीय पिछले कुछ सालों से बंगाल की राजनीतिक जमीन को सींच रहे हैं। कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की है, संगठन को शक्तिशाली बनाया है। इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने टीएमसी के नेताओं को तोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी और शाह ने टॉप लेवल पर काम किया, लेकिन जमीन पर कैलाश ही ताकतवर बनते दिखे। ऐसे में अगर भाजपा यहाँ जीतती है और सरकार बनाती है तो उनका पार्टी और राजनीति में कद बढ़ेगा। अगर भाजपा हारती है तो भी उनकी छवि को बहुत नुकसान नहीं होगा। सर्बानंद सोनोवाल पूर्वोत्तर में भाजपा के अगुवा नेताओं में से एक हैं। उनकी बदौलत पिछले चुनाव में भाजपा राज्य की सत्ता तक पहुंची। उन्होंने असम में तरुण गोगोई की सरकार को हटाया और मोदी के भरोसे को कायम रखा। 2016 के असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री बने। 2021 का चुनाव सोनोवाल के लिए कड़ी चुनौती है। असम में बांग्लादेश के नागरिकों की अवैध घुसपैठ हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में सोनोवाल की ओर से सीएए को लागू करने का मुद्दा भी खासा चर्चा में रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा सत्ता में वापसी कर सकती है। इससे सोनोवाल का कद बढ़ेगा और पार्टी मजबूत होगी।